तारुफ करा सकूं, क्योंकि सब मेरे लिए लायक ताज़ीम है, सब मेरे बड़े हैं। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं साहिब सज्जादा हजरत पीर अब्दुल रऊफ साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, आप जियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ करम फरमा मुहिब्बे गिरामी उल क़द्र मोहतरम मोहतशम हजरत कारी महफूज साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। अब आप अपने उसी रंग में, जो आपका रंग है, उसी में आप सुनिए और महफिल को इसके कमाल तक पहुंचाइए, इसकी उरूज की मंजिलों तक पहुंचाइए। मोहब्बत के साथ सुनिए और इत्मीनान से बैठिए, बिल्कुल पुरसुकून हो जाइए, क्योंकि मेरे बाद आपको एक और बेहतरीन खिताब समात करना है। मुल्क हिंदुस्तान का अजीम तरीन खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला बहुत जल्द मिंबर शरीफ पर आएंगे। आप उनका खिताब सुनेंगे। आपके गांव में वो तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों और दुआ मैं कर रहा हूं, तो आपको आमीन बोल देना चाहिए कि ये नुकसान का काम नहीं, फायदे का है। अल्लाह आप सबको खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए, आमीन। परेशान तो नहीं है आप लोग जी? मेरी तरफ देखिए सारे लोग, इधर उधर देख के क्या है, इधर हमारी तरफ देखें। सब खैरियत से हैं, इत्मीनान से हैं? सारे लोग हाथ उठाएं, सारे लोग उठाएं और जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मैं नाते पाक का एक मतला हाजिर कर रहा हूं और 2-3 शेर आपकी खिदमत में नजर करता हूं। आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि इस दौरान हुज्जाजे कराम के काफिले रवाना हो रहे हैं। हेलो, अल्लाह के घर देखिए ये हमारे शलमसरा असगर हसाब के साड़ू, ये 400 रुपए इसमें डाल दे। ये फैजाने कॉन्फ्रेंस होलिया इकराम में, यानी ये उर्स मुकद्दस शरीफ के लिए 400 रुपए इनायत करते हैं। अल्लाह ताला इन कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए माशाअल्लाह, देखो चच्चा ने चंदे का भी ऐलान कर दिया है, नहीं तो कितनी बढ़िया बात है। लोग देखो चंदा अब तक दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये मोहब्बत है आप लोगों की। हाजी लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह का घर काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत का रोजा देखेंगे, गाहे मुस्तफा में जाएंगे। हुजूर के रोजे की हाजिरी का शरफ मिलना मामूली बात नहीं, बड़ी सआदत है। अल्लाह ने करम फरमाया, इस फकीर ने भी हुजूर का रोजा देख लिया। मगर मामला यह है कि आदमी जब जाता है तब भी एक अजीब कैफियत होती है, लेकिन आता है तब फिर एक और अजीब कैफियत होती है। आते हुए फिर आने वाला हुजूर की बारगाह से रोते हुए आता है और कहता है, हुजूर फिर से आपकी बारगाह में आना चाहता हूं। कहता है, आका फिर से मुझे बुलाइए। जब मैं हुजूर की बारगाह से वापस आ रहा था, तो आते हुए जो मेरे जज्बात थे, मैंने उनको अशार में समेट लिया। मैं वो आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूं। सुने, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। थोड़ी सी डिले और आवाज बढ़ा दीजिए, डिले, रिपीट डिले और आवाज बढ़ा दीजिएगा। एक मर्तबा और कहें सुभान अल्लाह। न सह पाएगा दिल, रिपीट दीजिए, रिपीट पीछे से। न सह पाएगा वो गम है यकीनन। कौन सा गम? सुने, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। अगर बात दिल को लगे तो बोलना जरूर आप लोग।
न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। शेर बतौर खास सुने। न सह पाएगा दिल, हुजूर की बारगाह में जाने वाला पहुंचा तो दिल को एक इत्मीनान होता है कि हुजूर का फरमान है मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो इत्मीनान होता है कि मैंने कब्र की जियारत कर ली, हुजूर की जालियों को देख। शेर सुने। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफ़ा का, ये सब मुस्तफ़ा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफ़ा का करम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। एक बतौर खास सुने। कैफियत आने वाला आता है मगर हुजूर फिर से बुलाइए। कहता है मुझे अपने रोजे पे, मुझे अपने दर पे फिर आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है। क्योंकि हुजूर का रोजा बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, जाने वाला जब जाता है सारे जमाने को भूल जाता है। और अगर बंदा
रोजे पे जाकर भी दुनिया को याद रखे तो यकीनन इश्क उसका कमजोर है। समझ में आ रहा आपको? इश्क कमजोर है। इश्क इतना मजबूत हो कि बंदा मदीना जाए तो दुनिया को भूल जाए। मैं आज की महफिल में आपको जरा सा मिजाज देना चाहता हूं। ये इश्क किस शय को कहते हैं? क्या होती है मोहब्बत, क्या होता है इश्क? ये बारगाह हजरत सरकार महफूज मियां रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंद से इनका है। आइए मैं आपको इस सिलसिले के अजीम तरीन एक बुजुर्ग इस सिलसिले के पेशवा की बारगाह में लेकर चलता हूं। कुरान की मैंने जो आयत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द। बेशक बेशक। इसका मफहूम जरा सा सुने, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू समझ में आएगी। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जिस तरह से आप सुनते हैं, जिस तरह से आपका सुनने का मिजाज है, वैसे ही दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए अल्लाह का कलाम। हेलो भैया, दिमाग कहना यह है कि वो रास्ते में जिसकी मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी खड़ी है वो बचा लो। वो रास्ता घेर रही है ना, पिंचर कर देंगे। किसी की भी मोटरसाइकिल या गाड़ी रास्ते में जो है वो बचा लो। दिमान जी का कहना यह है, अरना भैया वो पिंचर हो जाएगा उसमें। अबे इधर लगाने वाला उसमें खड़ी कर दो। अब जरा देखें और सुने, अल्लाह का कलाम है परवरदिगार। अभी आपने शायर साहब से कलाम सुने, बहुत झूमे, महजूज हुए। यकीनन हुजूर की नाते सुनकर झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आला। सुभान अल्लाह। बेशक। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान अजीजो, परवरदिगार आलम का अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान और पहाड़ों के दरमियान अपनी इमानत को पेश किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जमीनो, आसमान, पहाड़ों, ये मेरी अमानत है। क्या तुम मेरी अमानत को संभालोगे? क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अजीजों सुनो सुनो, फिर यही अमानत इलाही है इंसान ने पेश की गई। इंसान ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार खालिक कायनात, इस तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा। अल्लाह, इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, क्या है ये अमानत? कौन सी अमानत? जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, लेकिन इंसान ने इसका बोझ उठा लिया, इंसान ने इसको सीने में बसा लिया। ये कौन सी अमानत है? आओ चलो सिलसिला नक्शबंद के पेशवा की बारगाह में चलो, मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में चलो। हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं, सुनो, ये जो अमानत इलाही है, ये अमानत इलाही दर हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सी अमानत है? ये इश्क की अमानत। जी जी, इश्क की अमानत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है अजीजों, ये मोहब्बत है जिसको इंसान ने सीने में बसाया। ये इश्क है जिसको इंसान ने सीने में बसाया, इसका बोझ उठाया। ये अमानत इलाही इश्क है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क वालों पे किसी का भी इजारा तो नहीं। क्या जब है बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के साथ, रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। किसी का इजारा तो नहीं है ना। अच्छा, जब इश्क की है तो हमारा नौजवान तबका कहता है कि साहब हमको बड़ा तजुर्बा इश्क का। जी जी, मालूम करो अगर क्या तजुर्बा है इश्क का, तो कई एक खड़े होके कहेंगे मौलाना पहली मोहब्बत की थी नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा, क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कई झूठी मोहब्बत है जो तुझे जहनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ, गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये झूठी मोहब्बत है जो जहनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे जहनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। रे खुदा के बंदो, माना गर्मी है मगर ये बेचारा बरेली के पास से आया है नहीं, बिल्कुल इस पे तो तरस खाओ। इन्होंने नारा लगाया, जरा आप नारे का आप तो बिल्कुल खामोश जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप। आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसा वेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतना बता दिया गया है कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह सामने नहीं करता, रुमाल करता रहता। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो यार या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो जी जी, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत
कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को, पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिस उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देते हैं। पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली, क्या मतलब, बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं बेवकूफ है, ये आशिकी नहीं बेवकूफी हिमाकत है। आओ अगर इश्क समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को न देखो, रातों में दीवार फांदने दिखाता हूँ। आओ मक्के की सरजमीन, एक आशिक है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है। आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है। हैं दीवाने आज भी, और हम इसीलिए कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी आज भी हैं, जी जी, और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह। और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके